गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन विद सुमित तिवारी में। मैं सुमित तिवारी आज आप सभी को कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट, उसमें आज हम पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 9 में हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कहने का मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे पिछले 8 वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो पे नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि आप कह सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, यानी कि उत्तल दर्पण होता क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण, तो मैंने आपको बताया था, यदि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए तल से हो तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण। तो आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अनंत का जो मतलब होता है वो, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, इतना दूर जहां तक हम और आप पहुंच ना सके, वो होता है अनंत, इनफाइनाइट। तो यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा और कैसा होगा, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है जिसका नाम है M1 और M2। मैंने किसी वस्तु को अनंत पे रखा, वस्तु का नाम O डैश है, मतलब मैंने वस्तु O डैश को अनंत पे रखा। ये जो डॉटेड मतलब ये जो गैप है, कहने का मतलब ये जो गैप है, ये गैप प्रदर्शित करता है कि किसी वस्तु को अनंत पे रखा गया है। ठीक है, तो मैंने किसी वस्तु को अनंत पे रखा तो क्या हुआ कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई। दूसरी प्रकाश किरण को मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो ये क्या हुई, दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो मैंने यही प्रक्रिया अगर नीचे की ओर किया तो मुझे ये पता चला कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो अगर मैं इसी जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, इसी को अगर मैं डॉटेड लाइन से ड्रा करूं, देखिए मैंने इसी परावर्तित प्रकाश किरण को डॉटेड लाइन से ड्रा किया तो ये फोकस पे आके मिली और ये वाली भी प्रकाश किरण फोकस पर ही आके मिलती है। यानी कि समस्त प्रकाश की किरणें अगर मैं आभासी रूप से आभास करूं, मतलब कि अगर मैं आभास करूं, इमेजिनेशन करूं, तो ये समस्त प्रकाश किरणें यानी कि परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें ये फोकस से ही होकर जाती है, यानी कि फोकस पे आके मिलती है। और फोकस पे आके मिलती है तो कहने का मतलब फोकस पर ही काटेंगी एक दूसरे को, और जहां काटेंगी प्रकाश की किरणें वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वो फोकस पर हुआ। तो आप कह सकते हैं कि अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर ही होता है। तो पहला पॉइंट आपका बनेगा कि यदि मैं उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पे रखूंगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सर प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर बनेगा। दूसरा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और इसी में आप कह सकते हैं तीसरा पॉइंट आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि आभास किया गया है, वर्चुअल है, इसलिए क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी बनेगा। इसमें उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो बिंदु के आकार का है, यानी कि इस टाइप का है, तो बिंदु
इसमें उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दिया जाए, जैसे कि यदि वस्तु को आप अनंत और ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु हुई इसका ध्रुव कहलाता है, तो ध्रुव यहाँ होगा, इसके बीच किसी वस्तु को आप कहीं भी रख दीजिए तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वस्तु ओ डैश को उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर रख दिया। कहाँ रख दिया? मुख्य अक्ष पर। तो जब मैंने वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा तो मुझे क्या मिला कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन इसको जाना कहाँ चाहिए? फोकस से होकर जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि आभास किया, मैंने डॉटेड लाइन से ड्रा किया पीछे की ओर, तो ये फोकस से होकर गई तथा दूसरी प्रकाश किरणें जिसको कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको वक्रता केंद्र से भेजा, तो ये भी उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आई। लेकिन इसको जाना कहाँ से चाहिए? तो जाना चाहिए वक्रता केंद्र से। तो मैंने जब डॉटेड लाइन से ड्रा किया तो ये भी वक्रता केंद्र से होकर गई। लेकिन इसका ये अर्थ हुआ कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं, कहने का मतलब फोकस के आगे काटती हैं। तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो फोकस के आगे होगा। तो आप कह सकते हैं, इसका क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना, पहला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? तो आप देख रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, ये उत्तल दर्पण के लिए बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में, इसके बीच में कहीं भी बन सकता है। याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है। दूसरा केस ये आता है, प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब है आभासी। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि आभासी रूप से बन रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वस्तु कैसा है भाई, मतलब वस्तु की साइज क्या है? तो वस्तु की जो साइज है, लंबाई है, वो वस्तु से छोटा है, यानी कि वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा और सीधा बन रहा है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये 4 पॉइंट ही आपका मेन है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।